तब मैं उनके सम्मुख, उनके सामने मैं हरि को भी नहीं निहार सकती हूँ, मैं उनको भी देखना मैं गंवारा नहीं करती हूँ। अर्थात उन्होंने अपने गुरु महाराज जी को ही सर्वोपरि रखा और उन्होंने यहाँ तक कहा कि चरण दास पर तनमन वारू, राम तजु पर गुरु न विसारू, कि उन्होंने कहा कि मैं जो मेरे गुरु महाराज जी हैं, जो चरण दास, मैं इनके ऊपर अपना तन मन निछावर कर सकती हूँ और मैं राम को छोड़ सकती हूँ और मैं अपने गुरु को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। उन्होंने कहा कि गुरु ने राम हरि ने जन्म दिए और उन्होंने क्या किया कि हरि ने उनको धरा धाम में भेजकर ममता और माया में उलझा दिया और राम ने क्या किया कि राम ने उनको सभी बंधनों में उनको बांधा और जो उनके गुरु महाराज जी है, गुरु महाराज जी से उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो गुरु महाराज जी ने सभी भरम उनका छुटा दिया। इसीलिए वो अपने गुरु महाराज जी को ही सर्वश्रेष्ठ मानती है। जो हमारे जो कबीरदास जी भी जो हुए थे भक्ति काल में, तो उन्होंने भी अपने गुरु को काफी महत्व दिया था। उन्होंने भी बताया था कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। उन्होंने भी कहा था कि जब गुरु और गोविंद यानी जब मेरे गुरु महाराज जी और गोविंद यानी भगवान जब दोनों साथ साथ खड़े हो तो मैं सबसे पहले अपने गुरु को शीश नवाऊंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान का ज्ञान दिया है, भगवान है और उनका दर्शन मुझे मेरे गुरु महाराज जी के माध्यम से ही हुआ है। इसीलिए गुरु जी जो है मेरे, वो ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो जितने भी भक्त हुए उन्होंने अपने गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ माना। कि जैसे तुलसीदास जी ने भी अपने जो उनके गुरु जी थे, जो नर हरिदास थे, उनको उन्होंने श्रेष्ठ कहा कि जो गुरु है उनके माध्यम से ही हमें भगवान का दर्शन होता है। और जिसके बारे में भी आगे कहा गया है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपनो रैन भई जोगे। देखिए जब अमीर खुसरो जी हुए तो उन्होंने भी जब उनके गुरु का देहांत हो गया तो उन्होंने भी अपने आंखों में आंसू भरकर कहा कि चल खुसरो घर आपनो रैन भई चौदे। मतलब चारों दिशाओं में अंधकार है गुरु के अभाव में। जब तक उनके जीवन में गुरु नहीं है तो क्या है, उनका जीवन अंधकार ही अंधकार है। और जब उनके जीवन में गुरु है तो भी गुरु के माध्यम से ही उनके जीवन में प्रकाश होता है। गुरु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो यही होता है कि गुरु अर्थात अंधकार और रूम अर्थात प्रकाश। की गुरु वो होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को हरकर उसमें प्रकाश रूपी ज्ञान को भर दे, वही गुरु होता है। तो हम लोग भी इस कली काल में बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें भी अपने गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है और उनके ही द्वारा हमें ज्ञान का भी खजाना मिला है। जो ज्ञान जो है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जिसके लिए मीराबाई ने कहा था कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो मीराबाई ने भी देखिए उसका कितना बखान किया कि मुझे अपने गुरु से जो ज्ञान मिला है वो इतना अमूल्य है कि उसको कोई चोर भी चोरी करके नहीं ले जा सकता है। सिलगुड़ी में हम 31 और 1 जनवरी जैसे कि जो लाइट ऑफ करके गुरु महाराज जी ने एक मोमबत्ती को जलाए ना, तो सभी बुझे हुए मोमबत्ती को एक चिरा को जलाए तो दीप जलोस घर घर में, और ज्योति से चलो सत्संग के गंगा के बहाते चलो। एक चिराग को हम एक इशारा कर रहा है, सभी को चिराग जला रहा है। तो गुरु का महत्व होता है गु बने अंधकार, रू बने प्रकाश। तो रूहानी शक्ति को ये ज्ञान, जो ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान रूहानी शक्ति को पाने के लिए, वो चिराग जलाने के लिए श्री गुरु महाराज दिव्य परिवार लगे हुए संसार में। तो देखिए हम भी ये विचार को हम आप लोग को भी थोड़ा प्रचार प्रसार के माध्यम से
करना ऐसा होना चाहिए जैसे कि श्री हंस जी महाराज जी, राजेश्वरी माता जी ने कैसे उनके जीवन में प्रचार किया, वो समय में कैसे प्रचार किया था। दुख था उस टाइम में, तो अभी तो दुख नहीं है। जैसे कि अभी अपना व्यवस्था भी अवेलेबल है, गाड़ी भी अवेलेबल होता है। उस टाइम में तो गाड़ी भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं थी उस टाइम में, है कि नहीं। तो देखिए अभी प्रचार के लिए थोड़ा मन को लगाना है। तो उस टाइम में घड़ी नहीं था, जैसे कि मानव था तो घड़ी नहीं था। अभी घड़ी 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 देखने के लिए ज्यादा मात्रा में घड़ी है, समय नहीं है। तो दोनों तरफ की ऐसा जो हम आप लोग को जो सुविधा हो करके, जैसे कि अभी किसी का जैसे कि गाड़ी नहीं है तो साइकिल भी है कि नहीं, है ना। किसी का बाइक भी है, किसी का साइकिल है, किसी का बाइक से, है ना, किसी का टोटो से भी हम लोग थोड़ा थोड़ा मिल करके हम लोग जगह जगह अभी समाज सेवी हो करके जो मेडिकल कैंप भी रखना है, जैसे कि जो साफ सफाई भी जो अभियान होना है जरूर होता है। ये दोनों तरफ से करने से प्रचार को भी आगे बढ़ जाता है। तो ये माध्यम से करने से आप सभी को आज सहयोग देना है समिति में भरपूर। जैसे कि एक प्रेमी को होकर भी ये डेडिकेशन गुरु महाराज के चरण में लगना बहुत जरूर होता है। अभी का समय देखिए, अभी युवा कहाँ जा रहा है, कहाँ भटक रहा है। जैसे कि कोई ऐसा दारू पी रहा है, कोई ऐसा कैसे कैसे हो रहा है अभी समाज के अंदर देखिए तो, कोई क्या हो रहा है, कोई बिगड़ रहा है ना। जैसे कि एक परिवार में एक माँ बाप को भी मैं बाजार में जाऊंगी करके वो निकल जाते हैं घर से, तो शाम को होकर भी नहीं आते हैं अंदर घर के अंदर में। तो माँ बाप को कितना चिंता हो रहा है। तो देखिए अभी कैसे कैसे दिशाहीन हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए आज हम अध्यात्म को जो क्रांति आगे बढ़ाना है, तो आज हम सभी को मिल करके प्रचार प्रसार में आगे बढ़ने से और अच्छा रहेगा। तो सभी को मैं आज उतना अभी काफ़ी समय से आप लोग सभी को जो यहाँ सत्संग में बैठ करके काफ़ी समय से सुनने को सत्संग सुनने को मिल रहा है, तो थोड़ी सुनना है, ज़्यादा में अनुभव करना होगा। क्योंकि आज हम घंटों घंटों सत्संग सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से हम फेंक रहे, है ना। सुनना तो अभी सुन रहे, पर मनन नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होता है। तो देखिए जैसे कि अभी शरीर यहाँ है तो मन भटक रहा है, कहाँ किसी को शादी में जाना है, किसी को पार्टी में जाना है, किसी को क्या कहाँ जाना है, किसी को जैसे दुकान में बैठा है, मन है। तो मन को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए मन को सत्संग में केंद्रित करने से ही तब हम आप लोग को फायदा होगा, आप सभी को फायदा होगा। तो इसीलिए सत्संग से ही आज तो संतों ने एक बात कही कि सत्संग है मानव सरोवर सुखों की खानो बंदे, सत्संग से मिलते सचमुच भगवान बंदे। तो सचमुच भगवान पाने के लिए आज हम सत्संग में बैठे हुए, तो सत्संग से ही सचमुच भगवान प्राप्त होता है। तो देखिए आज गुरु महाराज जी को हम आप लोग सभी को कृपा की गुरु महाराज जी ने, तो आज सत्संग में हम उपस्थित थे। तो आज मैं इतना ज्यादा अपना विचार को आगे में रखने नहीं जा रही हूँ। तो अपना विचार को यहीं पे अपना विचार को मैं जो विचार को अपना विचार को यहीं पे अपना विचार को रख रही हूँ। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की हमने के शांति प्राप्त होएला। हमने के मंदिर में जाए के हमने पूजा पाठ आराधना हर एक सामग्री लगाए के हमने पूजा पाठ करेला, लेकिन हमने कर मन शांति छनेक देरी एकला होएला, ओकर बाद में फिर शांति हो जाएला। तो शांति होए करे लगे न हमने के सच्चे गुरु कर शरण में जाए के लगी, जोन गुरु आत्मा ज्ञान देवी। तो सहेलिए हमने के आत्मा ज्ञान पावे करे लगी, साधु संत कर चरण में जाए लगी, सत्संग सुनी करे लगी। आज सब कुछ हमार है के, लेकिन हमने के चलाए भला के है के उके हमने के जाने का है। हर एक साधु संत मन मिले ना, लेकिन आत्मा ज्ञान देवे कला नहीं मिले ना। तो हमके आत्मा ज्ञान देवे कला साधु संत कर शरण में जाए के हमने के सत्संग सुने के लगी। एकमात्र हमने के आत्मा ज्ञान पावे कर लगी, साधु संत कर चरण में जाए के हमने के सत्संग सुन के आत्मा ज्ञान मिली। ये आत्मा ज्ञान से ही हमने के आत्मा शांति मिली, नहीं तो हमने न धन में
ना कोनो चीज में भी हमने के धन दौलत में कोनो में भी शांति नहीं मिली। इस शांति पावे कर लगिन एकमात्र आत्मा ज्ञान है के। जब हमने ये आत्मा ज्ञान के जानब और इस आत्मा ज्ञान के जान के हमने ध्यान सुमिरन करब तब हमने के शांति मिली। कहते मगर ये छोटका विचार के ही समाप्त करन आगे